तो दोस्तों आज लास्ट दिन रहने वाला है विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ का। अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देख लेनी होगी। इसके साथ साथ एचएनआई का पोर्शन देख लेना होगा, किस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर रिस्पांस दिया, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, क्योंकि लास्ट दिन है। तो आज आपको अप्लाई करना है तो 5 बजे से पहले पहले आपको बिड सबमिट कर देनी होगी। तो यहाँ पर 190 शेयर्स का एक लोट रहने वाला, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ का साइज रहने वाला। प्राइस बैंड आप देखेंगे 74 रुपए से 78 रुपए के आसपास है। तो आपको 78 रुपए वाला प्राइस ही चूज करना है, तभी आपको आईपीओ मिलेगा। अदरवाइज पैसे रिफंड आएंगे, क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखें 11 तारीख को ओपन हुआ था, आज ये क्लोज हो जाने वाला है। 16 तारीख को अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे मंडे के दिन, 18 तारीख को इसकी हो जाएगी लिस्टिंग। तो यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 1.52 टाइम्स यानी 1.5 गुना के आसपास ये आईपीओ ऑलरेडी भर चुका है। तो पहले दिन देखेंगे 0.51 टाइम्स था और दूसरे दिन देखें तो 1.54 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुका है। उसमें भी रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी फुल सब्सक्राइब हो गया। रिटेल कैटेगरी में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे लगभग 4 गुना के आसपास है, और क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स में लगभग 0.48 है। तो यहाँ पर जो क्यूआई भी है, यहाँ पर आज आपको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। लगभग 10 से 15 गुना के आसपास ये आईपीओ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। उसके बाद में इसकी जीएमपी में आपको इजाफा कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए इसकी जीएमपी पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट का जो आईपीओ 22 रुपए की जीएमपी चल रही है, 78 के आसपास का कटअप का प्राइस है। 28% के लिस्टिंग गेंस के लिए आपको इस आईपीओ में करना है अप्लाई, तब आपको कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 22 रुपए के आसपास की जीएमपी चल रही है दोस्तों, उसके हिसाब से हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 190 शेयर्स का एक लोट रहने वाला बाई 22 आप अगर कर देंगे तो लगभग 4,180 रुपए के आसपास के लिस्टिंग गेंस आज की तारीख में आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगर क्यूआईबी का पोर्शन ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेंस जो है 28 से बढ़कर के 35 तक जा सकते हैं, या 40 तक भी जा सकते हैं। 40 तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन 30 टू 35 तक जा सकते हैं। और जीएमपी भी इसका कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स पर हम नजर डालेंगे। तो एक लोट के लिए अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, 190 शेयर से अलॉट होंगे, 14,820 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 13 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 24 से 70 शेयर से अलॉट होने वाले, और 1,92,660 रुपए के आसपास का इन्वेस्ट होगा। लेकिन आपको मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नहीं मिलेगा, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो एक ही लोट मिलेगा, चाहे आप 13 लोट के लिए ही क्यों अप्लाई ना करें। अगर आप ज्यादा लोड लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 14 लोड के लिए अप्लाई करना होगा। 2660 शेयर अलॉट होंगे, 2,07,480 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली। बिग एचएनआई की बात की जाए 68 लोड के लिए अप्लाई करना होगा, और 12,920 शेयर अलॉट होंगे, 10,07,760 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आपकी रहने वाली है। तो इसके साथ कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। आईपीओ ओपनिंग डेट आप देखेंगे तो 11 तारीख से 13 को क्लोज होगा। 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स के भाव से इसकी फेस वैल्यू के हिसाब से आईपीओ और प्राइस बैंड 74 से 78 के आसपास, 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। और बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग। और रिटेल रिजर्व कोटा की बात की जाए यहाँ पर तो रिजर्व कोटा 35% रिजर्व रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यूआईबी 50%, एनआईए 15% के आसपास रिजर्व आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बात आती है अलॉटमेंट की, तो इसके अलॉटमेंट जो है स्टार्ट हो जाएंगे 16 तारीख को, 17 को रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे, 17 को आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, 18 तारीख को हो जाएगी इसकी लिस्टिंग, आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। इसके फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2022 से लेकर 2024 तक के फाइनेंशियल देखेंगे। रेवेन्यू पर नजर डालेंगे तो 2022 में 5653 करोड़ थे, फिर बढ़ते बढ़ते 7618 करोड़ हो गए, बढ़ते बढ़ते 8945 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हो गए। और जून क्वार्टर 2024 के देखेंगे तो 2603 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू। इसके सामने इसके एक्सपेंसेस देखेंगे 5,384 करोड़ थे, बढ़ते बढ़ते 7,188 करोड़ हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते 8,324 करोड़ के आसपास होगा। जून ट्रेलिंग मंथ का देखें 2403 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा खर्चे के बाद में, तो यहाँ पर 202 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते 321 करोड़ हो गया, और फिर 461 करोड़ हो गया। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है कंपनी ने जून में। आप देखेंगे क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट। एसेट्स की बात की जाए तो 8,217 करोड़ के एसेट्स थे, फिर 8,288 करोड़ हो गए, 8,506 करोड़ हो गए, 9,114 करोड़। एसेट्स क्वालिटी भी कहीं ना कहीं इसकी बढ़ी है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ ये रहने वाला है। तो इस पर आपको जरूर से नजर बना करके रखनी चाहिए। तो इसकी नेट एसेट वैल्यू अगर आप देखें तो 12.63 के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें 8.18 के आसपास निकल के आती है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें 5.18 के आसपास है। एबिटा मार्जिन अगर आप देखते हो 14.1% है। आरओसी देखेंगे तो 68.76 के आसपास है। और इसके कंपेटिटर की बात की जाए यहाँ पर तो ट्रेंड और एवेन्यू सुपरमार्ट दो इसके बहुत ही बड़े कंपेटिटर यहाँ पर निकल के आते हैं। इनका ईपीएस, पी रेशियो, एनएवी वगैरह, इनकम वगैरह आप वीडियो को पॉज करके बड़ी आसानी से इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है आपको इसमें अप्लाई करना है फिर से करना है अवॉइड फ्रेंड्स।